जो मिलाद मनाता है, मिलाद मनाना ये शिर्क से पाक कर देता है। और हम मिलाद क्यों मनाते हैं कि जब ईसा ने मौजज़े दिखाए कि ईसा भी तो पैदा हुए लेकिन बाप नहीं थे, पैदा हुए तो ईसा ने क्या किया, लोगों की घर की खबरें दी, मुर्दों को जिंदा किया और लोगों की जो मुर्दे थे उनको जिंदा किया। और ईसा ने जो है कोड़ियों को शिफा दी, अंधों को शिफा दे दी, अंधों की आंखों में आंखें आ गई। तो लोगों ने ईसा को खुदा कहना शुरू कर दिया, लोगों को खुदा कहना शुरू कर दिया। तो हमने मिलाद मनाना यूं शुरू किया, कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमारे नबी को भी खुदा कह दें, क्योंकि मिलाद होना यह हुजूर की सिफत है और खुदा की सिफत मिलाद नहीं है। जब अल्लाह की मिलाद ही नहीं तो आदमी शिर्क से पाक हो जाएगा। और ईसा को चंद मौजज़ों पर खुदा कह दिया कि उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, उनसे कलमा पढ़वाया। और मुस्तफा को खुदा क्यों ना कहते कि मुस्तफा ने तो पत्थरों से कलमा पढ़वाया। इसलिए हमने मिलाद मनानी शुरू की है। और ईसा ने तो घर की खबरें दी और मुस्तफा ने हमको सारी कायनात की खबर अता फरमाई कि कहीं खुदा ना कह दें। चंद मौजज़ों पर जब ईसा को खुदा कहा जा सकता है, खुदा कहने का खौफ हो जाता है, तो फिर उसका क्या आलम होगा जिसे रब ने खुद मौजज़ा बना करके भेजा हो। इसलिए हमने मुस्तफा की मिलाद को मनाना शुरू किया। जो मिलाद मनाएगा वो मुशरिक, इधर ध्यान दो, वो मुशरिक। तो बात पता चल गई, ईद मिलादुन नबी का मतलब पता चल गया कि नहीं चल गया। अब हम यहां पर 3 बहसें करेंगे, ईद और मिलाद और नबी। तो नबी के जिक्र में तो सबसे ज्यादा मजा आता है, सबसे ज्यादा मजा आता है। कुछ लोगों का कहना यह है, अच्छा ये बात कन्फ्यूजन दूर हो गई मिलाद वाली, अभी और करेंगे, अभी पूरे रगड़ देंगे इंशाल्लाह। कुछ लोगों का मानना है कि ईदें दुनिया में 2 हैं इस्लाम में। ईदें इस्लाम में यही है ना, ईदें 2 हैं, ईद उल फितर और बकरा ईद, ईद उल अजहा, ये 2 ईदें हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि इस्लाम में अभी 100 ईदें साबित कर दूंगा। ईद का माना क्या है? खुशी। लोगों का मानना है कि इस्लाम में सिर्फ 2 ईदें हैं। अच्छा, ईद कहते किसे हैं, ये वाली बात मैं आपको बता ही देता हूं। एक किताब है बहुत बड़ी, लिसानुल अरब, अल्लामा इब्न मंजूर की, कहते हैं जो 711 हिजरी में इंतकाल की, उन्हें हो गए 700 साल। कहते हैं अल ईदो इंदल अरब अल वक्तुल्लज़ी यऊदु फीहिल फरह, यानी वो दिन कि जिस दिन हमें खुशी हो, समझ लो वो हमारे लिए ईद का दिन है। बेशक। तो हम अपनी खुशी को कभी ईद नहीं कहते, लेकिन मुस्तफा की आमद की खुशी हमें जरूर होती है। बेशक। तो इस किताब के मुताबिक हमें इसे ईद कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अभी मैं तुम्हें वो बातें बता रहा हूं जो उलमा वाली हैं, फिर आवाम वाली बताऊंगा इंशाअल्लाह। अब यऊद फीहिल फरह, फरह माने होती है खुशी, कि खुशी पर ईद कह सकते हैं, खुशी वाले दिन को। और अल्लाह क्या फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फलयफरहू, कि महबूब आप फरमा दो जब तुम्हें कोई अल्लाह का फजल मिले और अल्लाह की रहमत मिले तो उस पर खुशियां मनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह की रहमत कौन है? मैंने अभी बताया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयत है कुरान की, आयत, कोई इनकार तो नहीं करेगा। अल्लाह फरमाता है जब तुम्हें अल्लाह की रहमत मिले तो क्या मनाओ? खुशी मनाओ, खुशी। और हुजूर अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत कौन है? हुजूर। और जब अल्लाह की रहमत हमें मिले तो खुशी मनाने का हुक्म कहां है? कहां है? कुरान में है कि नहीं? अभी आयत पढ़ी मैंने, कुरान में है, खुशी मनाओ, ये हुक्म है। अब खुशी जो अल्लाह की रहमत मिलने पर मनाए वो कुरान मानता है, या जो नहीं मनाए वो कुरान मानता है? जो मानता है, जो मनाता है। हम मनाते हैं, फिर हम कुरान मानते हैं, फिर जो नहीं मनाता वो कुरान नहीं मानता, और जो कुरान नहीं मानता वो मुसलमान नहीं। बात समझ में आ गई? तो हुजूर की आमद पर खुशी मनाना ये कुरान का फरमान है। तो
तो हमें पता चलता है हम इसे ईद कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम ईद उल फितर को ईद क्यों कहते हैं? अच्छा ये बताओ, ईद उल अजहा को ईद क्यों कहते हैं? उसकी वजह यह है कि ईद उल फितर जो ईद है वो इसलिए है कि बहुत बड़ा रुक्न पूरा होता है। 30 रोजे हैं, ज़कात है, फितरा है, इबादत है, बहुत बड़ा रुक्न एक दीन का ये पूरा होता है। तो पूरा हो जाए तो फिर हम खुशी मनाते हैं कि काश अल्लाह हमारे इस रुकनों को कबूल फरमाए।